कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो लॉ है वो शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही हम चेंज करेंगे। तो प्रोडक्शन के एक फैक्टर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा वो पता चलता है हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। इसमें भी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस क्या क्या हैं? 3 तरह की स्टेजेस होती है, जिसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, जब टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे 3 स्टेजेस है, ये बीच वाली इंक्रीजिंग है, ये डिमिनिशिंग है, ये नेगेटिव है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा मतलब प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ तो मार्जिनल भी बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें मिल रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। और फिर जब ये टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होना, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया और यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो जो एमपी है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। यानी टोटल प्रोडक्शन जब बढ़ा तो एमपी भी बढ़ा। और ये जब ऐसा बोलते हैं ना, डिमिनिशिंग रेट से जब इंक्रीज़ हुआ तो एमपी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। और जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, तो एमपी तो है बिल्कुल ही नेगेटिव चलेगी, नेगेटिव वाली सिचुएशन में, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन भी किया है। तो आई होप ये जो चीज़ है ना, ये आपको मतलब कि याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, एमपी जब नेगेटिव में चली जाती है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कैसी रिटर्न्स हमें मिलती है, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव रिटर्न। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें, है ना। अभी एग्ज़ाम दिसंबर में ही आपको पता है। और नेक्स्ट आप मुझे बता दीजिएगा कि आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं। बाकी मेरे को तो पढ़ानी है फिर, है ना, नहीं बताओगे तो भी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।